16 कारण भावना भाग 17 विषय संवेग भावना तारीख 1/9/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभुजाय नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। आचार्य समदभद्र आचार्य देव रचित श्री रत्नाकरण सावकाचार, इसका छठा भावना अधिकार, उसमें 16 कारण भावना, इस विषय पर पंडित सदास्वरूप दास कासलीवाल जी की टीका है। इसमें 4 भावना चली 16 कारण भावना में। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील भावना और चौथी ज्ञानोपयोग भावना। अब 5वीं भावना का वर्णन आज करें। अब 5वीं संवेग भावना का वर्णन करते हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना वह संवेग है, तथा धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना वो भी संवेग ही है। संवेग का मतलब फोर्स। ढीला ढीला रहो तो कई साल निकल जाएगा, और फोर्स से चले तो आत्म कल्याण हो जाएगा। मुमुक्षु को भी ये संवेग भावना ही काम आती है कि धीरे धीरे करेंगे वो भी बात नहीं चलेगी। पुरुषार्थ तो हम पूरा करेंगे, फिर कार्य धीरे से होगा तो कोई हमको गम नहीं। लेट देर सवेर होवे तो कोई हो, लेकिन पुरुषार्थ में कोई कम नहीं। पुरुषार्थ तो पूरी शक्ति ताकत लगा करके, नहीं तो संवेग भावना नहीं उत्पन्न होगी। जब होने वाला है तभी होने वाला है, तो फिर इतना खुलता क्यों? ऐसा अगर करेगा जीव तो संवेग भावना पे तकलीफ होती है, संवेग भावना में कमी आती है। आज ही करना है, इसी घंटे में करना है, इसी क्षण करना है, ऐसी भावना जो है वो संवेग भावना है। और ज्ञानी को भी परमात्मा बनने के लिए संवेग भावना जरूरी है। तीर्थंकर का जीव भी हो, संवेग भावना नहीं है तब तक दीक्षा नहीं लेते हैं। फोर्स आता है जब, तो कई जीवों को तो 10-10 भाव चले गए संवेग आने के लिए। दीक्षा के योग्य संवेग आने के लिए 10-10 भाव निकल गए। महावीर स्वामी के 10 भाव, शेर की पर्याय में आत्मज्ञान हुआ, इसके बाद स्वर्ग का भाव, मनुष्य का भाव, ऐसा करते करते 10वां भाव के अंदर इनको संवेग आया, तो आत्म कल्याण कर लेना है। तो संवेग भावना बहुत जरूरी है। और संवेग भावना को रोकने वाले हमारा कुछ मोह रहता है संसार के पदार्थों में, और संसार के पदार्थों में मोह रहता है तो इतना उनका करके बाद में चलो, इतनी जिम्मेदारी निभा के करो कि वो हैरान हो जाएंगे अगर मैं चले जाऊंगा तो, या मैं आत्मा में लगा दूंगा ध्यान। तो ऐसे जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का स्वरूप बताते हैं, असली स्वरूप क्या है। जैसे पुत्र के ऊपर सबको मोह रहता है, तो पुत्र का असली स्वरूप क्या है वो पहले बता दिया यहाँ पर। फिर से पढ़ लेते हैं पुत्र का स्वरूप क्या है। बेकार का ये जीव अपने आत्मा को थकता है, नहीं वो बेचारा कहाँ जाएगा करके, या उसकी जिम्मेदारी है या उसके प्रति प्रेम है, इसके कारण से वो स्वयं फंसता है और अपने आत्मा का अनुरागी नहीं होता है। पुत्र का स्वरूप, यहाँ संसार में जिस पुत्र से राग करता है वह जन्म लेते ही तो स्त्री का यौवन सौंदर्य आदि बिगाड़ देता है। जन्म लेने के बाद बड़ी आकुलता करते हुए, बड़े कष्ट आदि सहते हुए, धन खर्च करके पुत्र को बड़ा करते हैं, तथा रोग आदि से बचाते हुए क्षण क्षण बड़ी सावधानी पूर्वक महामोही महारागी होकर, ग्लानि रहित होकर
बड़े कष्ट सहकर बड़ा करते हैं। ये पुत्र जो है बड़ा होकर के क्या करता है, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, दागिने, जवेरात, अच्छा स्थान हठ पूर्वक ग्रहण करता है। आपने बड़े नौकरी की होगी, फेरी चलाए होंगे, मुझे नहीं करना है नौकरी वोकरी, मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है, मुझे स्कूटर चाहिए, वो चाहिए, सब अच्छा स्थान चाहिए, वो हठपूर्वक ग्रहण करता है। यदि वह मूर्ख हुआ, व्यसनी हो गया, तीव्र कसाई हुआ, तो रात दिन परिणामों में जो क्लेश होता है वो कह नहीं सकते, सह नहीं सकते, कह नहीं सकते। दूसरे से नाता तोड़ के रवाना कर देंगे, अपने पुत्र से कहां से नाता तोड़ेंगे? वो कैसा भी हो तो भी आखिर घर में तो आता है वापस, घर में उसका स्थान है, जो भी मिलकत है उसका वारिस तो वही है, तो भगा भी नहीं सकते और सहन भी नहीं कर सकते। पुत्र के मोह से परिग्रह में बड़ी मूर्छा बढ़ती है, अपने लिए नहीं लेकिन वो लड़के के लिए, तो परिग्रह में बड़ी मूर्छा बढ़ती है। यदि वह समर्थ हो जाए किंतु अपनी आज्ञा में नहीं चले तो परिणाम बहुत अर्थरूप हो जाते हैं। बाप फेरी करता रहता है और वो बहुत आगे निकल गया, लेकिन आज्ञा में नहीं रहता है, बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत पैसा कमा रहा है, वो आज्ञा में नहीं रहता है, तो भी तकलीफ होती है। यदि अपने जीवित रहते हुए युवा पुत्र का मरण हो जाए तो अपनी मृत्यु पर्यंत महा दुखी रहता है, कष्ट नहीं मिटता है। जब तक पिता को अपना काम करने वाला समझता है तब तक पिता से प्रेम करता है, जब पिता काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उनसे प्रेम नहीं करता है, उल्टा बोझा पड़ जाता है उसके ऊपर। पिता को संभालना बहुत, नर्स रख लो, आया रख लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को उधर काम है, उधर जाना है, इधर जाना है, बिजनेस में दखल हो जाती है, तो सेवा करने के लिए भी राजी नहीं है। तो उससे प्रेम करता है जब तक वो काम करने में ताकतवान है, असमर्थ होते ही प्रेम नहीं करता है। और अगर यदि पिता धन रहित हो तो उसका निरादर करता है, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, जहाँ जाते हो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, और निरादर करता है। इसीलिए पुत्र का स्वरूप समझकर पुत्र से राग छोड़कर परम धर्म से राग करो। धर्म कहो, शांति कहो या आत्मा कहो, एक ही बात है। तो अन्य पदार्थों का राग छोड़ करके अपनी आत्मा से, अगर इतना लगाव अपनी आत्मा से करोगे तो कब का तीर जाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से इतना लगाव नहीं करते हो। पुत्र के लिए अन्याय से धन परिग्रह आदि को ग्रहण करने का परित्याग करो, समस्त प्रकार से त्याग करो। हम पुत्र अपना नसीब लेके आया है, वो खुद ही अपने आप बड़ा होगा, खुद ही समझ करके खुद ही कर लेगा। हमने उसको खिलाया पिलाया है, समझो इतना बाप, लेकिन बड़ा भी हमने किया है क्या? उसको सुखी दुखी, उसका शरीर का अरेंजमेंट सब हमने किया है क्या? तो कुदरती हुआ है, तो वो अपना कर्म धर्म लेकर के आया है, वो अपने हिसाब से सेटिंग हो जाएगा खुद ही। आप उनके लिए कोई ऐसा पाप मत करो, जब सभी पापों का त्याग कर लो, नहीं तो वो तो उसका तो जो होने वाला वही होगा, लेकिन आप कर्म बंद करके दुखी हो जाओगे भविष्य में। समस्त पुत्र के लिए मत करो, पुत्र के लिए अन्याय से धन परिग्रह आदि को ग्रहण करने का परित्याग कर दो, क्योंकि पुत्र का स्वरूप तो ऐसा है। तो ये सम्यक भावना में रोकने वाली है, आत्म भावना को बाधा पहुंचाने वाली है पुत्र का मोह। पुत्र दुख का कारण नहीं है, पुत्र के प्रति हमारा जो मोह है, ये मेरापना है, मेरा पुत्र मेरा, ये गड़बड़ करने वाला है पूरा। मेरा किया तो संभाल आने वाली है, राग द्वेष होने ही वाले हैं। मेरा मत कहो, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा मेरा निकाल दो। वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा, वो दुखी नहीं करता है, लेकिन मैं उसके प्रति मोह करके, कई प्रकार के राग द्वेष करके मैं अपने आप दुखी हो जाता हूँ, वो निमित्त पड़ता है। और दूसरा स्त्री का स्वरूप, ये आत्मा अपना स्वरूप भूल करके स्त्री से भी बहुत ज्यादा मोह करता है, इसीलिए आत्मा का प्रेम नहीं आता है। एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि भाई वो तो अर्धांगिनी है, तो वो उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वो कहाँ जाएगी, वो अपने माँ बाप का घर छोड़ करके अपने सहारे आई, उसका हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। कैसी भी हो, लेकिन अब क्या करें, ऐसा करके वो जिम्मेदारी सर पे ले लेता है पूरे प्रकार, हर प्रकार की जिम्मेदारी लेना वो ठीक है, लेकिन अपने आत्मकल्याण में बाधा होगा इस प्रकार से तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये इतना जिम्मेदारी लेते रहते इतनी आदत हो गई है कि अपने आत्मकल्याण में बाधा होती है तो भी कोई बात नहीं, आत्मा को बाद में, पहले स्त्री को ध्यान रखो, यहाँ गड़बड़ होती है। स्त्री का स्वरूप
स्त्री भी मोह नाम के थक की बड़ी फांसी है। ये मोह राजा ने फांसी का फंदा बनाया है कि छोड़ नहीं सकते अब, तो उसका नाम है ये स्त्री। स्त्री भी मोह नाम के थक की बड़ी फांसी है, ममता उपजाने वाली है, तृष्णा को बढ़ाने वाली है। स्त्री में तीव्र राग होने से वह धर्मों में प्रवृत्ति का नाश करने वाली है, लोभ को बहुत अधिक बढ़ाने वाली है, परिग्रह में मूर्छा बढ़ाने वाली है, ध्यान और स्वाध्याय में विघ्न करने वाली है, विषयों में अंधा करने वाली है, क्रोधादि चारों कसायों में तीव्रता कराने वाली है, संयम का घात करने वाली है, झगड़े की जड़ है, दूर ध्यान का स्थान है, मरण बिगाड़ने वाली है। मृत्यु को उस टाइम में अगर रहता है तो मोह हो जाता है, मेरे बिना वो उसका क्या होगा करके ऐसा विचार आए बिना नहीं रहता है, उसकी फिक्र चालू हो जाती है। तो मृत्यु को बिगाड़ने वाली इत्यादि दोषों का मूल कारण जानकर स्त्री के प्रति राग भाव छोड़कर वितराग धर्म से अपना राग बढ़ाओ। तो वो राग छोड़ करके राग ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, वितरागता से प्रेम करो, अपने आत्मा को संभालो। इतने तो इतना सारा नुकसान हो जाता है, एक वो तो निमित्त मात्र है, लेकिन हम उनसे प्रेम करके इतना सारा लफड़ा बढ़ा रहते हैं। स्त्री है तो फिर घर चाहिए, घर है तो किचन का सामान चाहिए और सब सुविधा चाहिए, ये सब चाहिए। उसके लिए भी माँ बाप से भी लड़के भी हमको दो, हमको ला के दो, हमारा घर बसा के दो, तो सब प्रवृत्ति बढ़ जाती है। स्त्री में तीव्र राग होने से धर्म में प्रवृत्ति का नाश करने वाली है। हमको जाना है यात्रा पे, लेकिन नहीं, फिर हम अकेले कैसे, इसलिए वो यात्रा पे नहीं जाता है। साथ में चले तो भी उनका डिमांड रहता है कुछ न कुछ, उसमें भी अपना ध्यान में विघ्न होता है। परिग्रह में मूर्छा बढ़ाने वाली, लोक को बढ़ाने वाली, विषयों में अंधा करने वाली, क्रोधादि चारों कसायों में तीव्रता कराने वाली, संयम का घात करने वाली, झगड़े की जड़, दुर्ध्यान का स्थान और मरण बिगाड़ने वाले। इतना सारा इसके सब अपने अनुभव का विषय से इसमें डिटेल नहीं करे हैं पंडित जी भी, लेकिन मेन बातें बता दी। अब आगे आया मित्र का स्वरूप। मित्र के लिए भी रुकना हो जाता है। तो मित्र का स्वरूप क्या है कि इस कलिकाल में मित्र भी विषयों में ही उलझाने वाले हैं। उनको भी क्या सूझता है, धर्म की बातें नहीं सूझती है। आपस में मिलेंगे तो राजकारण होगा या तो पिक्चरों का होगा, विषय कसायों क्या होगा, वही बात है, या दूसरे की निंदा करना होगा, जोक्स बोलना होता है, ये होता है, ये सब बातें होती हैं। और अगर आप सत्संग में उसको बुलाएंगे तो कभी नहीं आएगा। पार्टी में बुलाएगा तो मित्र सब हाजिर हो जाएंगे। बर्थडे पार्टी में बुलाओ और कोई वो कहीं अच्छे मार्क का है और पार्टी लेने का है, हाजिर। होटल में खाना पीना है, घूमना फिरना है, हाजिर। सत्संग में जिस दिन बुलाओगे उस दिन से वो अपना नाता तोड़ देगा। इस कली काल में मित्र भी विषयों में ही उलझाने वाले हैं। ये तो मित्र तो ऐसा होता है कि हमको अगर हम गिरते हैं तो हमको बचावे, हम अगर उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं तो हमको सावधान करके हमको सही रास्ते पे लेके जावे कि नहीं भाई, ये तो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तुम ये रास्ता छोड़ दो, ये बुरी संगति छोड़ दो। क्योंकि मित्र को सब मालूम रहता है। घर वालों को जितना नहीं मालूम होता है उतना मित्र को मालूम होता है, क्योंकि वो आकर के बड़ास कहाँ निकालता है अपनी, घर वालों के सामने तो बोल नहीं सकता है। अपनी पूरी बड़ास जो है वो अंदर की जो उलझने हैं सब मित्र को बोल लेता है, मित्र को ज्यादा मालूम रहता है। लेकिन वो उसको दुखी देख करके उसको एक बोतल पिला लेता है कि इतने सारे दुखी हो तो क्या करना, गम को भुलाने के लिए की दवा है, लगा दिया नशा, सब भूल जाओ। या ऐसी संगति में लेके जाता है, या उसको दुख से छुड़ाने का सच्चा रास्ता बताने के बदले क्या करता है, वो सब में लगा देता है किधर भी, कि वहां तकलीफ है तो मारो गोली, इधर आ जाओ, इधर तुमको सब सुविधा करा देते हैं। तो इस कली काल में मित्र भी विषयों में ही उलझाने वाले हैं, सभी व्यसनों में फंसाने वाले सहायक हैं। जिनको धनवान देखते हैं उनसे अनेक लोग मित्रता करते हैं, निर्धन से कोई बात भी नहीं करता है। अधिक कहां तक कहे, मित्रता तो व्यसनों में डुबाने के लिए ही है। इस काल में मित्रता ऐसी है, कृष्ण सुदामा जैसी नहीं है। कृष्ण और सुदामा की अलग मित्रता थी, लेकिन वो दिन गया, एक दूसरे का भला अंतर पूछना, खबर अंतर पूछना नहीं। तो मित्रता तो व्यसनों में डुबाने के लिए ही है। इसलिए हे ज्ञानी जनों, यदि संसार में डूब जाने का भय लगता है
तो अन्य सभी से मित्रता छोड़कर परम धर्म में अनुराग करो। किसी का साथ नहीं चाहिए अब हमारा। ये मार्ग अकेले का है, इसमें कोई मित्र का जरूरत नहीं है। मित्र भी तो दुख दूर नहीं कर पाता है ना, दुख तो हमको ही दूर करना है अपना। ये संसार तो निरंतर जन्म मरण रूप ही है। प्रत्येक जीव जन्म के दिन से मृत्यु की ओर निरंतर प्रयाण करता है। अनंत अनंत काल जन्म मरण करते हो गया है। अतः पंच परावर्तन दुख संसार से विरागता भाव। अब ये संसार नहीं चाहिए, ऐसा करके सबसे नाता तोड़ो। कोई मित्र नहीं चाहिए इस मार्ग के अंदर। इस मार्ग में जल्दी आगे बढ़ना तो दुश्मन ही अच्छे हैं, उल्टा मित्र से भी ज्यादा काम करते हैं। जगाते तो है कम से कम, संसार का असली स्वरूप तो बताते हैं। दुश्मन ने क्या, हमने भले अच्छा किया लेकिन वो अपना बुरा ही करे हमेशा, इसका नाम दुश्मन। वो हमको जगाता है, संसार का सच्चा स्वरूप बताता है। तो ऐसी प्रतिकूलता ज्यादा अच्छी अनुकूलता से। लेकिन कोई हेल्प करे, सहाय करे तो हमको वापिस मोह हो जाएगा संसार में रहने। दुखी के दुखी है, इसमें हेल्प मिल जाती है, कोई मित्र हेल्प करता है तो दुख कम हो जाता है। दुख कम होता है तो हम वैराग में नहीं आते हैं। वैराग्य हमारा बढ़ता नहीं कि हाँ अभी हमको भी आदत पड़ जाती है कि अभी हम जब दुखी होंगे तब कोई ना कोई आके हेल्प कर देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा ही गुलामी की आदत पड़ जाती है इसके अंदर, वो भी गड़बड़ वाली बात। जहाँ आधार अपने आत्मा का लेना है उसकी जगह हम दूसरा का आधार लेना शुरू कर देते हैं, तो ये गड़बड़ है। इससे तो दुश्मन अच्छा कि उसमें अपने को संसार का वैराग्य, संसार का दुख बढ़ता है तो हमको मालूम पड़ता है कि संसार कैसा है सब। तो पंच परावर्तन रूपी संसार से विरागता भाव। तो ये पुत्र के बारे में बात चली, स्त्री के बारे में और मित्र के बारे में। अब इंद्रियों के विषय के बारे में स्वरूप बताते हैं। इंद्रियों के विषय, ये जो 5 इंद्रियों के विषय है मतलब सब्जेक्ट, अच्छा सौंदर्य होवे तो फिर वो आंख का विषय है। ये जो 5 इंद्रियों के विषय है वे आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाले हैं, तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं और संतोष को बढ़ाने वाले हैं। विषयों के समान पीड़ा 3 लोक में नहीं है। जिसे भूख लगे तो फिर वो उसकी बुद्धि को भी काम में नहीं ले सकता है। वो या बहुत गर्मी सताती है तो भी नहीं, तो हैरान बेचैन हो जाता है। उपयोग बार बार वहां जाता है, जाना नहीं है लेकिन वहां जाता है। कोई पीड़ा आ गई, शरीर में व्याधि आ गई तो उपयोग ठिकाने पे रहता ही नहीं, न अवलोकन करे न विज्ञान कर पाए। ये जो 5 इंद्रियों के विषय है वे आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाले हैं, क्योंकि रस फिर बाहर चले जाता है। जब 5 इंद्रियों का विषय मिलता है मनगमता, मनचाहा, तो उपयोग आत्मा में लगने के बदले वहां ज्यादा लगता है, क्योंकि हमको मनचाहा चीज मिल गई, वहां देखने की सुंदर वस्तु मिल गई तो वहां जाता है दिल। फिर आत्मा में लगाव पर तो नहीं लगता है। सुनने में अगर अच्छी चीज मिल गई तो वहां उपयोग लगता है बार बार, फिर आत्मा में नहीं लगता है। ऐसे 5 इंद्रियों का जो विषय है वो गुरु की आज्ञा उठाने नहीं देते हैं। ये 572 में अपन देखे थे कि क्यों सदगुरु की शिक्षा ग्रहण नहीं होती है, अवलोकन क्यों नहीं कर पाता है, आज्ञा पे क्यों नहीं उठा पाता। कि 5 इंद्रियों के विषय में कहीं ना कहीं प्रेम है, इसलिए कहीं ना कहीं उसका रुकावट वहां पड़ी हुई है। तो वो सदगुरु की आज्ञा उठाने को नहीं देता है, उपयोग अंतर्मुख नहीं करता है, उपयोग बाहर ले जाता है। इंद्रियों का स्वरूप ऐसा है कि उपयोग बाहर रहता है। इंद्रियों का अगर इस्तेमाल किया तो आंख कान नाक आदि, और इनका उपयोग छोड़ दिए तो उपयोग अंदर में रह सकता है। हमारा बाहर का काम भी चालू और अंदर का काम चालू करना है तो कैसे होगा, वो तो होने वाला नहीं है। वे आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाले हैं, क्योंकि उपयोगी अंदर नहीं जावे तो तृष्णा को बढ़ाने वाले हो। जितना इस्तेमाल करोगे उतना हमारी तृष्णा बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, तो बहुत तकलीफ में था और भूख बहुत लग रही थी और खाना मिला, तकलीफ कम हुई तो उसको वो खाने के पदार्थ से प्रेम हो जाता है, कि बार बार खाने का ही इच्छा रखता है। तो अपनी एक तकलीफ को मिटाने वाले पदार्थ है, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। उसको और खाने की और भोगने की और सुनने की। कोई गीत पसंद आ गया हमें सुनने में, बार बार सुनना चाहता है, पेट नहीं भरता है, क्योंकि हम अपने उपयोग में लीन होना चाहते थे उसमें, और वो गीत इतना सुहाने लगा कि सारी दुनिया को भूल गए सुनते वक्त। तो अपना जो उलझन थी वो मिटा दिया। जो बहुत उलझन थी उसमें से एक ही भी सुनने में लगा तो ऐसा शांति महसूस होने लगी। 5 मिनट के लिए गीत सुने तो
शांति महसूस होने लगे। और वो शांति चाहिए, दूसरों के आधार पे शांति। अशांति मिट्टी है, उलझन मिट्टी है, एक गीत सुन लेते हैं, अब बार बार वही सुनना है, ताकि बार बार वही अपने उलझन को हटा दे। लेकिन जब उलझन की तीव्रता आएगी ना, तब कोई भी गीत अच्छे नहीं लगेंगे। ये क्या है, पुण्य का दिन है इसलिए अच्छा लगता है। पाप का दिन आएगा तो वही गाना अच्छा नहीं लगेगा बाद में। सर पे बहुत जिम्मेदारी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगा, तो वही जो खाना जो अच्छा लगता था ना, वही अच्छा नहीं लगेगा खाते खाते। लेकिन जीव समझता नहीं, वो समझता है बाहर में सुख आता है। अशांति कम होती है तो वो समझता है बाहर में सुख आता है। फिर मोह करता है उनसे, फिर मोह कर करके तृष्णा बढ़ते रहती है, और चाहिए और चाहिए, क्योंकि भूसा क्या भर गया कि सुख उसमें से आता है। कुत्ता हड्डी चबाता है तो खून निकल जाता है, यहाँ पर मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, उसमें से खून निकलता है, वो समझता है हड्डी में से खून आया है और चबाओ। ऐसा ये होता है कि तृष्णा को बढ़ाने वाला है। जितना जितना उसका इस्तेमाल करोगे उतना उतना तृष्णा बढ़ेगी। असंतोष को बढ़ाने वाले हैं, और पेट भी तो भरने वाला नहीं, क्योंकि इच्छाएं इतनी है और मिलता तो कितना है, थोड़ा। अच्छा, फिर एक साथ में पांचों इंद्रियों की इच्छा है, और भोग किसका होता है, बारी बारी से एक एक का ही होता है, कोई भी एक इंद्रिय का भोग होता है, सभी साथ में नहीं होता है। चार का संतोष तो रहता ही है यहाँ पे। नहीं तो क्या होता है कि स्वर्ग के देवों को तो बहुत सुविधा है, हर प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, फिर वो दुखी क्यों होते हैं? उसका दुख होने का कारण ये है कि सब चाहिए लेकिन मिलता तो क्रम चाहिए। उस संयोग साथ में मिले हुए हैं सब, कोई भी इस्तेमाल कर लो, सब आपके हाजिर में ही है, आपके कंट्रोल में ही है। लेकिन आपकी ताकत इतनी कमजोर है कि आप एक साथ में सभी को ग्रहण नहीं कर पाते हो, वन बाय वन कर सकते हो। इसलिए कभी भी चार का दुख तो रहता ही है, आप एक को भी इस्तेमाल करते हो, चार का दुख रहेगा ही रहेगा। इसलिए वहां पर भी लोग दुखी है। तो तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, असंतोष को बढ़ाने वाले हैं, तो कभी शांति से वो पेट नहीं भरेगा। विषयों के समान पीड़ा तीन लोक में अन्य नहीं। अगर समझो स्वर्ग में तो इससे ज्यादा किसी के पास है तो उसको ज्यादा मजा आती होगी, क्योंकि ज्यादा है, तो अपना जो है उसका भी सुख नहीं भोग सकता है। क्या कारण है कि और उसको तो और ज्यादा मिलता होगा, मेरे को तो कम मिल रहा है, उसमें गया हो। तो विषयों के समान पीड़ा तीन लोक में अन्य नहीं है, अपना भी जो है वो भी खो देता है। विषय तो नरक आदि कुगति के कारण है, क्योंकि रौद्र ध्यान का विषय है, मजा लेने का जो रहता है पांच इंद्रियों के विषयों में, मजा लेने का जो हिसाब किताब है और रौद्र ध्यान है, इसलिए नरक आदि गति का कारण है। धर्म से परान्मुख करने वाले हैं, धर्म करने में उपयोग अंदर में रखना पड़ेगा, और ये तो उपयोग को बाहर खींच के लेके आते हैं भोगने। कसायों को बढ़ाने वाले हैं, ज्ञान को विपरीत करने वाले हैं, विष के समान मारने वाले हैं, विष और अग्नि के समान दाह उपजाने वाले हैं। इसीलिए विषयों में राग छोड़ने में ही परम कल्याण है। जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें विषयों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। अब ये बात है कि अंदर जाना है, आत्मा को देखना है तो वो छोड़ देना है, लेकिन छोड़ देना एक भाषा है। छोड़ देना है बात सही है, बुरा है बात सही है, लेकिन छूटते नहीं है तो क्या करना, उसका विधि क्या? तो छोड़ना नहीं है। आपको कोई ऐसी अच्छी चीज मिल जाए तो आप अपने आप उसको, इससे बढ़िया चीज मिल जाएगी तो आप छोड़ दो। तो बढ़िया चीज मिलने का जो कारण है वो अवलोकन वेद ज्ञान है। अगर वो काम शुरू करोगे तो आपको इसमें आनंद आएगा, तो वो अपने आप छूट जाएगा। लेकिन भाषा में तो ऐसा आता है कि ऐसा प्रेम मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो करके, लेकिन वास्तव में विधि तो एक ही है। ज्ञान की आराधना करने से जो शांति मिलती है, तो इसमें ये सब छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते हैं। तो चार चला, पुत्र, स्त्री, मित्र और इंद्रियों के विषय, ये आत्मा में रुचि को तोड़ने वाले हैं। अब पांचवा, शरीर का स्वरूप। शरीर के प्रति भी अत्यधिक मोह करता है जीव, और आत्मा में मोह नहीं होता, प्रेम नहीं होता है। शरीर का स्वरूप बता देंगे, शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है। जिसको तू अपना मानता है, जिसकी सेवा करता है रात दिन, वो है कैसा? शरीर रोगों का स्थान है, कभी भी रोग आ सकता है। रोगों का स्थान माने क्या कि जैसे शमशान में वो भूत वगैरह वहीं आते हैं शमशान में, ऐसे दुनिया के जितनी भी तकलीफें हैं वो कहाँ आती है, इसलिए वो स्थान है। फिर अपना पुण्य का उदय तो नहीं आवे, पाप का उदय आवे तो आकर के, लेकिन स्थान जरूर है, ये समझ में।
तो शरीर रोगों का स्थान है, महामलिन, दुर्गंधित, सब तो धातुमय है, मल मूत्रादि से भरा है, वात पित्त कफमय है, वायु के निमित्त से हलन चलन आदि करता है। वायु के निमित्त से मतलब सांस चलती है, अगर सांस रुक जाए तो वो चल भी नहीं सके कदम, लेकिन ये सांस चल रही है, जब तक वो हाथ पैर हिला सकता है, आंख खोल सकता है, नहीं तो आंख भी नहीं खोल पाएगा, सांस रुकी तो खत्म फिर। तो वायु के निमित्त से हलन चलन आदि करता है, सदा ही भूख प्यास का कष्ट लगाया रहता है, सब प्रकार की असुचिता का पुंज है। बाहर में कचरे का ढगला रहता है तो तकलीफ होती है देख कर, नाक बंद करते हैं, तो कुछ नहीं है, कचरे का ढगला है, जहाँ देखो वह कचरा है, आंख में, कान में, शरीर के पसीने का जो है वो कचरा रहता है, पूरे बॉडी में दुर्गंध, और कुछ नहीं है, कचरे का ढगला ही है जिससे अपन इतना प्यार करते हैं। सब प्रकार की असुचिता का पुंज है। देखो खाने में थाली में बाल आ जाए तो क्या लगता है, कैसा लग जाता है, देखो है, और ये तो बुरा ही है, ढगला ही पड़ा है, सर पे ही पड़ा है ढगला, उसको तो अच्छा लगा के रखता है, तेल बगल लगाता है, अच्छा अरेंज करके रखता है, बढ़ गए तो कटाता है, अपनी फैशन करता है उधर, 10-15 रुपए ज्यादा लेकर के अपनी रुचि से वो उसका स्टाइलिंग कराता है कि नहीं कराता है। देखो उन्हें को कोई जरूरत नहीं आजाम बजाम की, वो तो अपने आप से ही नोच करते हैं, केस नोच निकाल देते, रखते ही नहीं, बाल ही नहीं रखते। नग्न भाव मुंड भाव स स्नानता है ना, बात आई अपूर्व कर, बाल नहीं रखता है, निकाल देते, ईद निकाल, नाखून नहीं बढ़ाते हैं, तो फैशन की जरूरत नहीं, शरीर से मोह ही नहीं रहा है। तो ये ढगला कचरे का ढगला है, असुचिता का पुंज है, दिन प्रतिदिन जीर्ण होता चला जाता है। जो युवानी में ताकत स्फूर्ति काम करने का, अभी तो कुछ नहीं करे तो भी थक जाते हैं। देखो ये क्या बात हो गया, पहले ज्यादा काम करते थे और थकते नहीं थे, कितना भी दौड़ो घूमो, अब एक कदम भी दौड़ के बताओ चलो तो आपके जवाब दे देंगे मेरे से तो नहीं होगा, अपने पे भरोसा ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, थोड़ा भी वजन उठ गया तो अपने हांफने लग जाते हैं, पहले कितना भी इससे ज्यादा वजन उठाया तो भी कुछ नहीं होता था। क्या हो गया कि जैसे ये मकान अपने आप जर्जरित होता है, इस प्रकार से ये भी एक मकान हो, टाइम जैसा जैसा बढ़ता है वैसा वैसा कमजोर होते चले जाता है। मन में क्या होता है, कितने विचार आते हैं, क्या हम चेंज कर पाते हैं क्या, सामने से तो कोई मुसीबत लाएगा नहीं, लेकिन आ पड़ी है तो तब हम अनुकूलता खोजने जावे तो सामना करें मत, तो ये सामना करने के लिए था किया, ये प्रयोग था। ये क्या होता है इसके अंदर, परिणाम में क्या गड़बड़ हुई, परिणाम में कोई उल्टा सीधा हुआ, ये अपने सामने से मुसीबत आया तो उसको तो भगाने का नहीं, उल्टा उसको एक्सेप्ट करने का, आओ चलो अच्छा है, ऐसे तो मैं मुसीबत को लाना नहीं चाहता था और लाते भी नहीं, कोई मूर्ख नहीं बनते हैं, लेकिन आ पड़िए तो हमारे में पावर है, हमारे पास ज्ञान की ताकत है, हम एडजस्ट कर पाते हैं, हमारा परिणाम बिगड़ते हैं कि क्या होता है असुविधा में, वो देखना है हमारे, असुविधा हुए फिर भी हमारे परिणाम नहीं बिगड़े, हमारी शांति अखंडित रहे, स्वाधीनता बनी रहे, पीछे पीछे प्लीज प्लीज करना नहीं पड़े, किसी को भी आग्रह नहीं करना पड़े, वो देखना है हमारे, ये बात है। टेस्टिंग आया तो भागना नहीं कभी, टेस्टिंग आया तो सामना ही करना है। तो शरीर का स्वरूप इससे विरक्त होना, इससे जितना हो सके उतना सुविधा कम मिले वही आता है। जैसे घर में तो पथारी चाहिए, वो चाहिए, वहां तो कहीं भी जैसा भी आए रह लेने, जैसा भी कमरा हो, जैसा भी पथारी मिले न मिले, तकिया मिले न मिले, एडजस्ट कर रहे, तो ये विरक्त होना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार पुत्र मित्र कलत्र संसार शरीर भोगों का दुखकारी स्वरूप जानकर विराग भाव को प्राप्त होना ही संयोग है। विराग भाव का मतलब कि उनसे नाता प्रेम नहीं रहना, उसका नाम संयोग है। तो जितना वहां से छूटेगा तो उपयोग को लेके जाने वाले यही पदार्थ है। हमारा उपयोग ज्यादातर बाहर क्यों रहता है और अवलोकन में क्यों नहीं रहता है, वेद ज्ञान में क्यों नहीं रहता है,
क्योंकि ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिससे हमको बहुत प्रेम हो गया है और उपयोग बढ़ जाता है। इन पदार्थों में मुख्य मुख्य ये है, पुत्र, स्त्री, मित्र, इंद्रियों के खाने पीने के जो पदार्थ हैं, भोगने के पदार्थ, वो और शरीर, ये जो है अपना उपयोग को बाहर लेके आते हैं। तो काम तो उपयोग अंदर रखने से होने वाला है, उसके बदले काम तो वह उपयोग तो बाहर भटकता है, तो फिर वो आत्मा का प्रेम आएगा कहाँ से, साधना होगी कहाँ से। तो इस प्रकार से इनसे विराग में आना। खाली बैठे हैं, चलो अब आजू बाजू वालों को बुला लो और बातें करो, वो अपने घर आए, अपन उनके घर गए, वो फिर काम में बातों में कोई दम नहीं रहे, बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें चल रही। कल एक जगह गया था तो एक की राह देख रहे थे, तो 15 मिनट बैठे रहे, 15 मिनट में वो लोग बातें क्या करें, हमारा घर का नौकर ऐसा, आपके घर का नौकर ऐसा, वरना मोना मार्केट में आप ये भाव चल रहे हैं, उधर ये भाव चल रहे हैं। देखो हमारे आंगन में तुलसी है, कुंडे एक्स्ट्रा पड़े हैं, उन्हें लेके जाओ, तुम भी लगाओ, ऐसा करो, ये बातें चलती है और क्या होती है। ये आपस में ये लोग जो है महिला मंडल में क्या बात करते हैं, यही बात करते हैं। और अपने एक्सपीरियंस नौकरों के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो पहले वाला नौकर ऐसा था, वो ऐसा था, ये ऐसा था, ये है सो ऐसा है, वही बातें आपस में चल रही है। और क्या बातें करेंगे, गांव गपाटे रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। तो इस प्रकार पुत्र, मित्र, कलत्र, संसार, शरीर, भोगों का दुखकारी स्वरूप जानकर विराग भाव को प्राप्त करना ही संवेग है। संवेग भावना का निरंतर चिंतन करना ही श्रेष्ठ है। सबसे बढ़िया क्या है, संवेग भावना को चिंतन करना। कैसे करना, कि मुझे आत्म कल्याण करने में इतनी देरी क्यों लग रही है, ये संवेग भावना का चिंतन है। कि मैं अभी भी मेरी ऐसी कौन सी गलती हो रही है कि उपयोग अंदर में काम नहीं कर रहा है, अवलोकन नहीं कर रहा है, वेद ज्ञान नहीं कर रहा है। लोगों को तो 6 महीने में हो जाता है, 1 दिन में भी हो जाता है, और हमको क्यों लेट हो रहा है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं वो देखना है, दोष को देखना है, हमारे से ऐसी कौन सी गलती हो रही है, आत्मा से अधिक प्रेम किधर है, अब उपयोग कहाँ कहाँ भटक रहा है हमारा, तो पता चल जाता है। वो हमारा उपयोग कहाँ भटक रहा है, तो देखोगे तो पता चल जाएगा कि हमारा मोह किधर है। तो जिसको जल्दी हुआ है, किसी को लेट हुआ है, लेकिन जिसको हुआ है उसको लेट हुआ है चाहे जल्दी हुआ है, पूरी शुद्ध भावना हुई है तभी हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ है। आपका लेट हुआ है, आपकी भावना में खोट है, शुद्धता नहीं है। 100% शुद्धता के बिना कार्य होने वाला नहीं, इसमें 99% नहीं चलता है। पूरी शुद्ध पवित्र भावना रहेगी, आत्मा को दिल से चाहोगे, प्रेम करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक भी पदार्थ में थोड़ा भी प्रेम रह जाएगा जब तक कार्य होने वाला नहीं। जल्दी हो चाहे लेट हो, शर्त तो ये है, जो जल्दी शर्त पूरी करता है उसको जल्दी हो जाता है। तो जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, कि कोई हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा है कि गुरु हम पक्षपात करते हैं, उसको ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं तो जल्दी हो गया, हमको नहीं देते हैं इसलिए लेट हो रहा है। ऐसा है, हमारा ही उपयोग कहीं भटक रहा है, हमको ही कहीं बाहर में रुचि है। तो संवेग भावना का चिंतन करो कि क्यों देर लग रही है, गलती कहाँ हो रही है, क्या कर रहा हूं मैं गलती, ऐसा करके चेक करना। संवेग भावना का निरंतर चिंतन करना, उसमें हमारा कल्याण है। अतः मेरे हृदय में निरंतर संवेग भावना रहे, मतलब उत्साहित परिणाम रहे, फोर्स रहे, आत्मा के प्रति जाने का फोर्स रहना चाहिए। ऐसा चिंतन करते हुए संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति होने पर ही परम धर्म में अनुराग होता है। रुचि बाहर में ही पड़ी है और अंदर में अनुराग हो, ऐसा नहीं होता है। अंदर में काम होवे, अवलोकन होवे, ऐसा नहीं होता है। अवलोकन नहीं होने में एक ही कारण है, भावना में कमी है। संपूर्ण 100% शुद्ध भावना नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। संसार के कुछ पदार्थों में भी रुचि है, वो भी काम करना है, ये भी करना है। अरे ऐसा करोगे कि भी मेरे को आत्म कल्याण पहले करना है, बाद में वो कार्य करना है, तो भी नहीं होने वाला है। संसार का कोई काम पोस्टपोन करना है, लेकिन करना है, लेकिन बाद में, तो भी नहीं होने वाला है। कि नहीं पहले तो अभी तो भी ध्यान आत्मा में लगाना है, बाद में शादी ब्याह कराएंगे, तो भी नहीं चलेगा। ऐसा भी भाव नहीं चलता है। दृष्टांत तो कई बार आ गए हैं ऐसे, लेकिन वो हमारे दिल में से वो बात नहीं निकलती कि नहीं अभी आत्मा को देखने ज्यादा फायदा है तो पहले वो कर लेंगे, उसकी शादी करना है, घर का काम करना है, वो करना है, हाँ करना है, लेकिन बाद में, तो बाद में बोलते ही गया मामला, पूरा दोष लग गया, ये भावना में कमी आ गई। बाद में वाली बात भी नहीं, बाद में भी नहीं, अभी भी नहीं, एक ही काम करना है, आत्म कल्याण के सिवा कुछ नहीं करना है, ऐसा रहना चाहिए।
वर्तमान में भी यही कार्य करना है, भविष्य में भी वही कार्य करना है। वास्तव में तो भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, वर्तमान का ही सोचना चाहिए। भविष्य तो हमारे हाथ में ही नहीं, बाद में क्या करना सोचने की जरूरत ही क्या है। किसी प्रकार जो होना होगा हो जाएगा, आप तो वर्तमान के ही सोचो तो समय भावना बढ़ेगी। तो संसार शरीर भोगों से विरक्त होने पर ही परम धर्म में अनुराग होता है। अब धर्म का स्वरूप बताते हैं, ये 5 नेगेटिव पॉइंट है। अब धर्म का स्वरूप, धर्म के स्वरूप से क्या होता है। तो सम्यक भावना में नेगेटिव साइड ये बताया, तो उपयोग बाहर चले आता है, और उपयोग को अंदर लाने के लिए अंदर में कुछ फायदा है वो बताना है, बाहर का नुकसान बताना है, और अंदर में रहने का, धर्म प्राप्त होने का फायदा बताना है। तो बात जमेगी। सब छोड़ो छोड़ो, लेकिन फिर किधर आओ, मिलेगा क्या? चलो अभी छोड़ दे सबको, स्त्री को छोड़े, मित्र को छोड़े, सबको प्रेम छोड़े, लेकिन मिलेगा कुछ क्या? हाँ मिलेगा। तो पॉजिटिव लेवल से बात करते हैं। सामयिक भावना का स्वरूप बताया इस प्रकार। धर्म का स्वरूप, धर्म शब्द का अर्थ ऐसा जानना कि जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। जैसे कि अग्नि का धर्म है उष्णता, शक्कर का है जो मीठापन जो लगता है वो, नमक का है वो खारापन है। ऐसा धर्म हो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। तो आत्मा एक वस्तु है, जानना जानना वो उसका धर्म है, तो वो धर्म है। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूपी धर्म है, रत्नत्रय रूपी धर्म है, तथा जीवों की दया रूप धर्म है। अलग अलग परिभाषा के कि उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म है, तो वो तो मुनिराजों को होती है, टॉप लेवल की क्षमा आदि जो भी, कि बिल्कुल अभिमान नहीं रहता है, दीनता नहीं रहती है, उत्तम मार्दव, सरलता रहती है, उत्तम मार्दव, ऐसा। वो तो 3 कसाई की चौकड़ी वाले को भी ऐसे इस प्रकार के परिणाम होते हैं। तो जब जीव अपने आत्मा में ज्यादा अंदर में रहता है, दिन में हजारों बार निर्विकल्प अनुभूति करता है, तब उसके परिणाम में क्या होता है? तो परिणाम में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, ऐसा करके 10 प्रकार के धर्म प्रकट होते हैं। तो उसको परिणाम के द्वारा बताते हैं कि धर्म क्या चीज है, कि देखो धर्म ये चीज है। उत्तम 10 क्षमा आदि 10 लक्षण है, वो धर्म है। अभी पर्युषण पर्व आ रहे हैं 14 तारीख से, 10 दिन का पर्व चलेगा पर्युषण पर्व, दिगंबर धर्म की मान्यता में। उत्तम पहले उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, ऐसा करके 10 धर्म की बात चलेगी। और धर्म की आराधना के दिन है, धर्म की मतलब आत्मा की, क्योंकि ये धर्म प्रकट कैसे होंगे? उत्तम क्षमा आएगी कहाँ से? अभिमान निकलेगा कहाँ से? किसकी आराधना करने से? अपनी आत्मा की आराधना करने से। इसलिए अपनी आत्मा की आराधना करने के दिन आ रहे हैं पर्युषण पर्व, जिसमें उसमें 10 लक्षणी धर्म पर्व कहते हैं, 10 लक्षणी पर्युषण पर्व कहते हैं। तो वो तो आत्मा की आराधना बहुत बढ़ गई है, 3 कसाय की चौकड़ी हो गई है, तब ऐसा धर्म प्रकट होता है। कैसा? उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म। चलो इतना आगे नहीं बढ़ा, लेकिन थोड़ा भी आत्मा का आधार लिया है तो भी एक धर्म प्रकट होता है, उसका नाम है रत्नत्रय रूप धर्म। जो पहली बार आत्मा को देखते ही धर्म प्रकट होता है, धर्म कहो, शांति कहो, तो कौन सा धर्म है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये प्रकट होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र खत्म हो जाता है। और ये दो भी नहीं है तो भी अपने आत्मा की दया आती है, तो अन्य जीवों को भी दया, ऊपर भी दया आती है, तो जीवों की दया पालना वो भी धर्म है। तो मुमुक्षु को ऐसा होता है, मुमुक्षु किसी का वो बिगाड़ा नहीं करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, जीव मात्र को भी दुख नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसका तो ध्यान किधर है? वो अपने आत्मा में ध्यान है, उसको कोई आग्रह नहीं है। मुमुक्षु अवस्था में अगर किसी को उसके साथ दुर्व्यवहार करना है, मुमुक्षु के साथ, तो मुमुक्षु उसको ऐसा नहीं बोलेगा मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हो, क्या चाहिए तुमको, ये चाहिए लेके जाते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुमुक्षु ऐसा होता है, ये मुमुक्षु का धर्म है। तो झगड़ा नहीं करता है, झगड़ा करेगा तो किसी को तकलीफ होगी ना, झगड़ा ही नहीं करता है, कोई चीज का आग्रह ही नहीं रखता है। तो ये जीवों की दया रूप धर्म हो। ऐसे 3 प्रकार के, एक मुनियाद का धर्म, ये समय दृष्टि का, और मुमुक्षु का, किसी जीव को थोड़ी भी तकलीफ नहीं पहुंचाना, वो मुमुक्षु का धर्म। ऐसे धर्म है। पर्याय बुद्धि वाले शिष्यों को समझाने के लिए धर्म शब्द का 4 प्रकार से वर्णन किया है। वस्तु जो आत्मा, उसका स्वभाव, वही 10 लक्षण रूप है। क्षमा आदि 10 भेद रूप आत्मा का ही स्वभाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी आत्मा से भिन्न नहीं है, तथा दया भी आत्मा का ही स्वभाव है। जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए आत्मा के स्वभाव रूप 10 लक्षण धर्म में अनुराग होना, उनका नाम सम्यक है।
हमारा उपयोग इतना आत्मा में रह जाए कि हमारे को भी ऐसे 10 लक्षण रूपी धर्म प्रकट हो गए, जैसा कि मुनिराज को प्रकट हुआ है, 3 कसाय की टोकरी के अभाव रूप। ऐसी भावना भाना, उसका नाम है संवेग है। जल्दी से वो कार्य करना पड़ेगा, तो बार बार उपयोग को अंदर ले जाना पड़ेगा, बाहर रहेगा तो नहीं चलेगा। कपट रहित रत्नत्रय धर्म में अनुराग होना, वो संवेग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से प्रेम होना, अनुराग होना, लेकिन अंदर में धोखाधड़ी नहीं कि ऊपर से दिखावा कि आत्मा ही चाहिए, ऐसा नहीं, अंदर में भी चाहिए आत्मा, अंदर बाहर एक कपट रहित ऐसा प्रेम होना, उसका नाम भी संवेग है। मुनीश्वरों के तथा श्रावकों के धर्म में अनुराग होना, उसका नाम संवेग है। उनकी परिणति को लेकर के मुझे भी वो जल्दी ऐसा बनना है, मुझे भी आपके ऐसा बनना है, ऐसा जो भाव होना, उसका नाम संवेग है। जीवों की रक्षा करने रूप जीव दया के परिणाम होना, उसे भी भगवान ने संवेग कहा है। वस्तु जो आत्मा, उसका स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। उस स्वभाव में लीन होना, वो प्रशंसा करने योग्य संवेग है। अपनी आत्मा से प्रेम करना, उसमें लीन होना, ये भी एक संवेग। धर्म में अनुराग रूप परिणाम होना, वो संवेग है। धर्म के फल को अत्यंत मिष्ट जानना, उसका नाम संवेग है। ये सब संवेग का अलग अलग रूप बताया। मतलब अंतर्मुख होने में, इसका एक वर्ड ले तो क्या, अंतर्मुख रहना है, अपने आत्मा में रहना है। नहीं रह सकते तो आत्मा को देखने में लीन देने की कोशिश करना, उसका नाम संवेग। जितना उपयोग बार बढ़ के बार मजा लेते रहे, वो संवेग नहीं है, वो रुकावट है संवेग। अब धर्म का फल, ऐसा करने से क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? सबको छोड़ दिए, स्त्री मित्र पुत्र सबका प्रेम छोड़ दिए और आत्मा से प्रेम किए, तो मिलेगा क्या? धर्म का फल बताते हैं। ये तीर्थंकरपना, ये चक्रवर्ती होना, नारायण प्रति नारायण बलभद्र आदि उत्पन्न होना, ये सब किसका फल है? धर्म का ही फल। ये बड़ी बड़ी जो पोस्ट है पुण्य की, वो मांगने से नहीं मिलती, चाहने से नहीं मिलती। आत्मा की आराधना करने से सहज में जो पुण्य बन गए, उसका फल का है स्वरूप। मिथ्या दृष्टि नहीं बनते ये पोस्ट पे। ये पोस्ट पे सब लोग ज्ञानी पुरुष आते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष बहुत कम है, मिथ्या दृष्टि ज्यादा है, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट किसको मिलती है? ये किसका प्रताप है? धर्म का ही प्रताप है। बाधा रहित केवली होना, मतलब कोई उपसर्ग नहीं आना, परिसर नहीं आना, एकदम ध्यान लगाने बैठे और फटाक से केवल ज्ञान हो जाए, जैसे भरत चक्रवर्ती को हुआ था, ऐसा बाहुबली को हुआ था, ऐसा 1 साल में केवल ज्ञान, कोई मगजमारी नहीं, लेने की जरूरत नहीं। तो बाधा रहित केवली होना, स्वर्ग आदि में महान रुतिधारी देव होना, इंद्र होना, अनुत्तर आदि विमानों में अहम इंद्र होना, वह सब पूर्व जन्म में आराधन किए धर्म का ही फल है। धर्म का फल एक्चुअल में नहीं है, धर्म से गति नहीं मिलती है, मुक्ति मिलती है, लेकिन धर्म की आराधना की है आत्मा की, तब साथ साथ में जितना उपयोग बाहर गया था, उससे जो पुण्य हो गया था, या बाहर उपयोग रहते वक्त उसको अंदर ले जाने की जो कोशिश थी, उपयोग तो बाहर चले गया कमजोरी के कारण, लेकिन वापिस खींच करके उसको अंदर लेके जाने के लिए जो कोशिश चल रही थी, उससे जब पुण्य बंध गए, मानने नहीं गए, उसमें कोई संसार के पदार्थों की चाहना नहीं थी, एक आत्मा की चाहना थी। तो आत्मा में जाना है, आत्मा में ही उपयोग लगाना है, ऐसी बार बार कोशिश जो किए, उसके कारण जो इस कोशिश के कारण जो पुण्य बंध गए, उसके फल में ये सब पद मिले हैं। ऐसा पुण्य का फल तो पूजा भक्ति में भी नहीं है। साक्षात भगवान की पूजा करो, उसमें जितना पुण्य होता है, इसे कई गुना ज्यादा पुण्य इसमें होता है कि अपने आत्मा में उपयोग को लेके जाना अंदर में, वो सबसे ज्यादा पुण्य है। लोग बोलते हैं आप भगवान के दर्शन करने आते हो तो आंख बंद करके बैठ जाते हो, क्या है ये सब? फिर आएगा को मंदिर में आंख बंद करके बैठना, तो घर में बैठ जाते थे, वो आएगा। यहाँ आए तो कम से कम भगवान को देखो, भगवान की पूजा करो, प्रदक्षिणा करो। ये क्या आए और बैठ गए आंख बंद करके? लोगों को नवाई लगती है। फिर आए क्यों मंदिर में, क्यों आया भैया? जब भगवान को नहीं देखना है, देखे नहीं देखे और आंख बंद कर लेना है, तो फिर आएगा को? घर में नहीं बैठ सकते थे आंख बंद करके, इधर क्यों आए? लेकिन भैया इसमें रहस्य है बहुत बड़ा। हम भगवान को देखने के लिए नहीं आए, पूजा करने के लिए नहीं आए, हम तो अपने आत्मा की आराधना करने के लिए आए। घर में वो निमित्त नहीं है, यहाँ निमित्त है। अच्छा, तो यहाँ देखते ही हमारे को अपने आत्मा की आती है, तो हम उनको क्यों देखें? हम तो अपना काम करें। तो मंदिर में आकर भी हम अपना काम करें, तो फिर पूजा तो कब करोगे फिर? तो पूजा से बड़ी पूजा चल रही है अभी। पूजा में जितना पुण्य होने वाला है,
जो फायदा होने वाला है उससे कई गुना ज्यादा, उसका हिसाब किताब भी मत समझाओ, तो क्वालिटी चेंज है बिल्कुल। भगवान की पूजा करें और जो क्वालिटी है और अपने आत्मा में लीनता होवे या कोशिश होवे, उसका जो पुण्य उसकी क्वालिटी बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें अच्छे सहयोग मिलेंगे, जबकि इसमें बड़ी बड़ी पोस्ट मिलेगी। एक कांटेक्ट होवे और एक अपने आप में सत्ता रहे, ऐसा एक मंदिर होवे और अपन जाने को मिले, वहां पर प्रवेश मिले। एक तो ये बात, एक तो अपना ही खुद का मंदिर होवे, अपने अधिकार में रहे, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एक समाज का मंदिर है और हमको जाने को मिले, ये भी एक पुण्य है। और एक ऐसा पुण्य होवे, हम पुणे में देखा तो कुछ लोग बोले थे है दिगंबर मंदिर, लेकिन प्राइवेट है 2-4 मंदिर और भी है, लेकिन क्या है वो प्राइवेट है, तो वो वहां घुसने के लिए परमिशन चाहिए, मंदिर में जाने के लिए। फिर भी घुसने को मिल गया और दर्शन करने को मिल गया तो पुण्य है, वो बात नहीं है। पुण्य के बिना तो कहाँ मिलता। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वो एक प्रकार का पुण्य, और जिसमें अपने घर में ही अपना ही मंदिर हो गए लो ना, उसमें कितना अंतर रहता है। एक किराए का वाहन होवे और एक अपनी गाड़ी होवे, तो जो अंदर में अपने आत्मा को देखने की कोशिश, अंदर में लीनता होने की कोशिश, इससे जब पुण्य होता है उसमें आपके पास वो अधिकार आते हैं कि आप मन चाहे कुछ भी कर सकते हो। मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट, तीर्थंकर पने की, चक्रवर्ती की, नारायण की, पृथ्वीनारायण की, ऐसी पोस्ट मिल जाती। पूजा भक्ति के लिए भी आपको किधर सहारा लेना पड़े ऐसा नहीं है। आपके घर में ही बाग बगीचे खुद के रहते हैं, खुद के जिन मंदिर रहते हैं, खुद का ही सब कुछ रहता है, किसी का इस्तेमाल करने की, किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना पुण्य आपको मिल जाता है। तो ये सब किसका फल है? ये धर्म का फल है, संवेग का फल है। देखो कहते हैं आगे, गो भूमि आदि में उत्पन्न होना, राज्य संपदा पाना, अखंड ऐश्वर्य पाना। अखंड माने क्या? गर्भ श्रीमंत, और फिर लाइफ पर्यंत ऐसी ऐश आराम ही रहे, कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, इसको बोलते हैं अखंड ऐश्वर्य, सत्ता अधिकार का। नहीं तो क्या आजकल तो 5 साल भी कुर्सी टिकती नहीं है। वो ऐश्वर्य किस काम का? प्रधानमंत्री बने लेकिन कितने टाइम का भरोसा उसको खुद को नहीं, कभी 13 दिन में चले जाए, कभी 13 महीने में चले जाए, कोई अखंड नहीं रहता है। राज्य अधिकार भी अखंड नहीं रहता है, लाइफ पर्यंत नहीं रहता है। उसको खुद का भरोसा नहीं है कि कब में देखते हैं वो कुर्सी खींच देंगे, ऐसा नहीं, अखंड ऐश्वर्य मिले। अनेक देशों में आज्ञा चलना, अपने देश में तो चलना ही चलना, सब मानना, लेकिन दूसरे देशों को बोले आजू बाजू वालों को तो वो अपनी बात मानना, हाँ ठीक है आप जैसा बोलेंगे ऐसा करेंगे। अभी तो बाजू में छोटा देश, वो भी अपनी बात मानना तैयार नहीं, वो भी लड़ाई करने को आता है। तो इतना मिल जावे, प्रचुर धन संपदा पाना, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, इतना धन मिले, संपदा बढ़ती जावे। रूप की अधिकता पाना, बल की अधिकता होवे, चतुरता होवे। लेकिन क्या होता है, पैसा सबको पास आता है पुण्य का, लेकिन बुद्धि नहीं रहती है। ऐसा नहीं, बुद्धि भी रहे साथ में, चातुर्यता भी रहे। महान पंडित पना होवे, धनवान है वो उनको शास्त्रों का कुछ मालूम ही नहीं, कुछ हिसाब किताब ही नहीं जानते, कुछ सृष्टि के नियम उनको नहीं मालूम नहीं। वो उनको धनवान तो है ही, साथ में पंडित भी है, सब उनका शास्त्रों का नॉलेज भी है। मान पंडित पना, सर्वलोक में मान्यता, इस लोक में तो है ही, इस दुनिया में, इस देश में, इस गली में तो नाम है ही है। सब आपको पूछते हैं, आपकी राय लेते हैं, लेकिन तीनों लोकों में सब आपकी राय लेते हैं। इतने बड़ा काम हो सकता है, इतनी बड़ी पोस्ट हो सकती है। कैसे मिलती है ये सब पोस्ट? क्या किया हमने? हमारे अपने आत्मा की आराधना की, और कुछ नहीं किया, इसके फल में ये सब मिलता है। निर्मल यश की व्याख्याता है, यश निर्मल होता है, जरा भी दाग नहीं लगे अपने यश के ऊपर। बुद्धि की उज्ज्वलता, आज्ञाकारी धर्मात्मा कुटुंब का संयोग मिलना। तो घर में भी प्रॉब्लम होता है, हम एक धर्म को पालते हैं लेकिन दूसरे नहीं पालते हैं, रोज का तसल, अभिप्राय दोनों के नहीं मिलते हैं। उन लोगों को संयोगों में मजा आती है, अपने को आत्मा में मजा आती है, तो मेल जमता नहीं है, साथ में रहते हैं लेकिन तसल होते रहती है। ऐसा कुटुंब मिलना कि जिसमें इसी धर्म का आराधना करने वाले सब लोग इकट्ठा हो जाए। सत्पुरुषों की संगति मिलना, रोग रहित होना, दीर्घ आयु होना, इंद्रियों की उज्ज्वलता होना, न्याय मार्ग में प्रवृत्ति होना, वचन की मिष्टता होना इत्यादि उत्तम सामग्री का पाना है। वह कभी धर्म से प्रेम किया होगा, धर्मात्माओं की सेवा की होगी, धर्म तथा धर्मात्माओं की प्रशंसा की होगी,
उसका ये फल है। कितना बड़ा फल मिला है। तो ये धर्म से कोई संसार छूटता नहीं है, समझ लेना आप। लोगों की मान्यता बहुत गलत हो गई कि अपने आत्मा की आराधना करने से क्या होता है, सब त्याग करना पड़ता है, इस संसार में कोई रुचि नहीं लेना तो उसका नाम ही धर्म है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, खाकी बावे हो जाएंगे। उल्टा ज्यादा मिलेगा, जो इतना मिलेगा कि आप आएगा तो बोलेंगे भाई नहीं चाहिए हमारे को, भागो यहाँ से। इतना मिलेगा। ये बड़े बड़े पोस्ट और इतनी सुविधा किससे मिलती है? एक आत्मा की आराधना करने से मिलती है। और फिर ऐसा मिलता है, संयोग इतना मिलने पर भी आप कभी मूर्छित नहीं होंगे, लोभायमान नहीं होंगे, वासना बढ़ेगी नहीं। आएगा तो आप लात मारोगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आप उधर ध्यान भी नहीं दोगे, क्योंकि आपका ध्यान तो कहाँ लगा हुआ है? आत्मा में लगा हुआ है। एक आत्मा की आराधना करने से बाहर में भी सब सुविधा मिलती है। कोई त्यागी भी, वैरागी, भिखारी नहीं बन जाते कुछ आत्मा की आराधना करने। राजा महाराजा ऐसे महान महान, स्वर्ग में भी कोई इतना बड़ी पोस्ट मिलती है, छोटी मोटी पोस्ट भी नहीं मिलती है स्वर्ग में। देवी तो बनते ही नहीं स्वर्ग में, अप्सरा वगैरह नाचने करने वाले वो तो बनते नहीं। हल्के प्रकार के देव नहीं बनते, ज्योतिषी या भवनवासी ऐसे नहीं बनते। वैमानिक देवी बनते हैं, अपना खुद का पर्सनल वाहन मतलब विमान देता है, स्थान देता है, मैं उसमें जिन मंदिर आदि सब व्यवस्था होती है, अपना अपना पर्सनल देता है पूरा चीज। नहीं अपने को अभी अपने पास नहीं है तो बाजू वाले के जिन मंदिर में जाना पड़े, ऐसा भी नहीं रहता है। स्वतंत्र बिल्कुल, कि अपने मन चाहे तब जो जैसा करना है धर्म की आराधना करो। नहीं तो अपने को ध्यान करने के लिए भी अनुकूल जगह पे जाना पड़ता है ना, दूसरे की जगह जाना पड़ता है ना, वहां खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं देखना पड़ता है। उतना भी नहीं, अपने ही यहाँ अपने महल में ही, अपने इधर ही अपने कब्जे में ही जिन मंदिर आदि पूरी व्यवस्था। ये कहां से मिला है? क्या किया हमने? आत्मा की आराधना करने से मिला है। कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न सभी को धर्मात्मा के दरवाजे पर खड़े समझो। ये पापियों के, मिथ्या दृष्टियों के पास नहीं रहते हैं। ये किधर रहते हैं? जहाँ धर्मात्मा होते हैं वहीं रहते हैं, क्योंकि इसका मिसयूज भी होता है ना। तो लाइन है, टाइम भी हो गया है तो कल देख लेंगे इसका, थोड़ा दो चार लाइन देगा समय भावना। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।